हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम टीजीटी पीजीटी 2013 में आए हुए प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज या फिर विजय देव नारायण शाही। इसमें आपका सही आंसर होगा विजय देव नारायण शाही। साखी जो है ये विजय देव नारायण शाही जी का काव्य संग्रह है। इस वीडियो में प्रश्नों की व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि 125 प्रश्न है। अगर व्याख्या करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल प्रश्न के उत्तर ही देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है संधि, उपसर्ग, अन्वय या फिर अव्यय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अव्यय। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। इसका आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश या फिर सूरदास। इसमें आपका आंसर हो जाएगा हित हरिवंश। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा? ध्रुव स्वामिनी, देवसेना, कार्नेलिया या फिर मधुलिका। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कार्नेलिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामह या और वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। इसमें आपका आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं बल्कि वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता या फिर गोसाई चरित। इसका सही आंसर हो जाएगा 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, मायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इसमें आपका आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जाम में ये हूबहू प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट या फिर सेवा सदन। इसका आंसर हो जाएगा सेवा सदन। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। इसका आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अ उपसर्ग है? अभिमान, अनजान, अभाव या फिर अमान। इसमें आपका सही आंसर होगा अभाव। अगला प्रश्न है, अहेतुकी का शुद्ध रूप है अहितकी, अहेतुकी, वेतुकी या फिर अभितुकी। इसमें आपका आंसर होगा अहेतुकी। अगला प्रश्न है, निम्न में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। इसमें आपका आंसर होगा पाप पुण्य। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या फिर निम्बार्काचार्य। इसमें आपका आंसर होगा विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद। इसका आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रत्यय धन एक,
प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। इसका आंसर होगा प्रतिधन एक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्तिपता का विद्यापति, चर्या पर सबरपा, तंत्र मंत्र, उक्ति व्यक्त प्रकरण दामोदर शर्मा या फिर वर्ण रत्नाकर ज्योति शेखर ठाकुर। इसमें आपका आंसर होगा उक्ति व्यक्त प्रकरण दामोदर शर्मा। अगला देखते हैं। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस भीष्म साहनी, बलशनमा नागार्जुन, अपने अपने अजनबी अज्ञे, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर। इसका आंसर हो जाएगा तमस भीष्म साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा या फिर आगरा। इसका आंसर हो जाएगा सरगुजा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार या फिर औचित्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अलंकार। फणिकर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रस प्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया या फिर प्रिया नीलकंठी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा रस प्रिया। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? षष्ठ, सप्तम, अष्टम या फिर नवम। इसका सही आंसर होगा नवम। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1916 ईस्वी या फिर 1918 ईस्वी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब, छड़ बोले कड़ मुस्काएं, पुरानी स्मृतियां या फिर रेखाएं बोल उठी। इसका सही आंसर हो जाएगा कठगुलाब। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक या फिर सर्वज्ञ। इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक। अगला प्रश्न है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर विनोबा भावे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु या फिर रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है। वागर्त पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? सुरेंद्र वर्मा, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा या फिर भगवती चरण वर्मा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या फिर पहला चौथा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दूसरा चौथा। अगला प्रश्न है। जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय या फिर अतुल्य। इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भाव विलास केशवदास। अगला प्रश्न है। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या फिर सरयू पार की यात्रा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सरयू पार की यात्रा। अगला है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर बुंदेली। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मगही। अगला प्रश्न देखते हैं। दुखम सुखम
उपन्यास की लेखिका हैं चित्रा मुगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया या फिर नासिरा शर्मा। इसका सही आंसर होगा ममता कालिया। अगला है आर्द्र का विलोम शब्द है नम, गीला, शुष्क या फिर लचीला। इसका सही आंसर होगा शुष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद। इसमें आपका आंसर होगा स्वयंभू। अगला प्रश्न देखते हैं, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यड़ संधि, स्वर संधि या फिर व्यंजन संधि। इसमें आपका आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु या फिर अनुवाद। इसमें आपका आंसर होगा मर्मज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वप्न का विलोम है दिवा स्वप्न, खुमारी, निद्रा या फिर जागरण। इसका सही आंसर होगा जागरण। अगला प्रश्न है, कुटिल का विलोम है जटिल, रूढ़, ऋजु या फिर वक्र। इसमें आपका आंसर होगा ऋजु। अगला प्रश्न है, परुष शब्द का विलोम है अपौरुष, सरल, कठोर या फिर कोमल। इसका सही आंसर हो जाएगा कोमल। अगला प्रश्न है कि प्रीति बालू की भीति का भाव है। बालू की दीवार कमजोर होती है, ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। बालू ओछा पदार्थ है। इसका सही आंसर होगा बालू की दीवार की भांति ओछे लोग का प्रेम अस्थायी होता है। आवाहन का विलोम है अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या फिर धन्यवाद। इसका आंसर होगा विसर्जन। खेत कौटुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कवि गंग या फिर दादू दयाल। इसमें आपका आंसर होगा रहीम। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश या फिर दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। इसमें आपका सही आंसर होगा दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। अगला प्रश्न है, उपजाऊ का विलोम है सिंचित, खाद, ऊसर या फिर बंजर। इसमें आपका आंसर होगा ऊसर। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच या फिर इन्हीं हथियारों से। इसमें आपका आंसर होगा झूठा सच। अगला प्रश्न देखते हैं, घोटक का तद्भव रूप क्या है? अश्व, घोड़ा या फिर तुरंग। इसमें आपका आंसर होगा घोड़ा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, पद, ध्वनि या फिर वाक्य। इसका सही आंसर होगा शब्द। अगला प्रश्न है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है अमरत्व, मृत्युंजय, अभयदान या फिर अभय मुद्रा। इसका सही आंसर होगा मृत्युंजय। अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे या फिर तमस। इसका सही आंसर है आधे अधूरे। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी या फिर ललित निबंध। इसका आंसर हो जाएगा आलोचना। अगला प्रश्न है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी, रिपोर्टाज, प्रगीत या फिर यात्राविद। इसमें आपका आंसर होगा रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है,
अन्य मनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत या फिर मेरी असफलताएं। इसका सही आंसर होगा मेरी असफलताएं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव समास। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति या फिर रूपक। इसमें आपका आंसर होगा रूपक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? महाभोज, मन्नू भंडारी, आवा, चित्रा मुगदल, तत्सम, राजी सेठ या फिर मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा का मुझे सूरज चाहिए नहीं बल्कि मुझे चांद चाहिए है। अगला प्रश्न है। केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव दास, कबीर दास, तुलसीदास या फिर नरहरि दास। इसका सही आंसर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी या फिर उपन्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर धनपाल। इसका सही आंसर होगा जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न है। अंगद पैद की रचना किसने की? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या फिर मलुकदास। इसका सही आंसर होगा ईश्वरदास। अगला प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 346। इसमें आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना या फिर अपनी चर्चा करना। इसमें आपका आंसर होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। उद्योग का संधि होगा उद्धन योग, उद्धन योग, उद्धन योग या फिर उद्धन अयोग। इसका सही आंसर होगा उद्धन योग। अगला प्रश्न है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंगर, बाल गंगाधर खेर या फिर काका साहब कालेकर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली या फिर अवधी। इसका सही आंसर होगा कन्नौजी। निम्न में कौन वार्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या फिर रोला। इसका सही आंसर होगा सवैया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री। सीढ़ियों पर धूप में, शमशेर बहादुर सिंह। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल। इसका सही आंसर होगा सीढ़ियों पर धूप में, शमशेर बहादुर सिंह। सीढ़ियों पर धूप में ये रघुबीर सहाय जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु या फिर तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर होगा द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र या फिर आखिरी दाव। इसमें आपका सही आंसर होगा चित्रलेखा। भवतीचरण वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास चित्रलेखा में पाप पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? तिरिच, पाल मोगरा का स्कूटर, पोल आंधी या फिर दरियाई घोड़ा। इसमें आपका आंसर होगा पोल आंधी। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। इसमें आपका सही आंसर होगा बकरी। अगला है, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता या फिर रविदास। इसका आंसर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न देखते हैं। कलश का पर्याय है जल, कुंभ, पात्र या फिर उपस्कर। इसका आंसर हो जाएगा कुंभ। अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, हृदय का, मन का या फिर बुद्धि का। इसमें आपका आंसर होगा हृदय का। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, कवि आशुग, रोड़ा कवि या फिर मेरुतुंग। इसमें आपका सही आंसर होगा मेरुतुंग। अगला प्रश्न है, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? य, र, म या फिर ल। इसका सही आंसर होगा य। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आकर्षक, आगमन या फिर आदरणीय। इसमें आपका सही आंसर होगा आदरणीय। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, मतीराम, कबीर या फिर पद्माकर। इसका सही आंसर हो जाएगा पद्माकर। अगला प्रश्न है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या फिर इंद्रियों के वश में रहने वाला। इसका सही आंसर होगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अगला प्रश्न है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहक या फिर मुद्रा राक्षस। इसका सही आंसर होगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं? मितभाषी, मृतभाषी, वक्ता या फिर वाचाल। इसमें आपका आंसर होगा वाचाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी, हिम किरीटनी, माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे, रसवंती, सिया राम सरल गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा रसवंती सिया राम सरल गुप्त। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद या फिर सर हिंद। इसमें आपका आंसर होगा तूतिए हिंद। अगला प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी। इस पंक्ति के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त। इसमें आपका आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस, जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, इंदु, मतवाला या फिर समन्वय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इंदु। अगला प्रश्न है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे? सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति या फिर सम्मति। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव है? शोक, विस्मय, जुगुप्सा या फिर अद्भुत। इसमें आपका आंसर होगा जुगुप्सा। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है?
गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर कायाकल्प? इसका सही आंसर होगा रंगभूमि। अगला प्रश्न देखते हैं। कड़ाही में गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। कड़ाही और चूल्हा पास पास होता है। एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। कड़ाही चूल्हे में गिर गई। इसमें आपका आंसर होगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में पड़ना। अगला प्रश्न है। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, दुष्यंत कुमार या फिर धर्मवीर भारती? इसमें आपका सही आंसर होगा दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है। आसक्त का विलोम है विरक्त, अनुरक्त या फिर विभक्त? इसका सही आंसर होगा विरक्त। अगला प्रश्न है। वह पद बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त या फिर रांगे राघव? इसका सही आंसर होगा नरेश मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं। तदी समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर? इसमें आपका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है। विज्ञान गीता की रचना किसने की? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशव दास या फिर चिंतामणि? इसमें आपका सही आंसर होगा केशव दास। अगला प्रश्न है। आदिकाल को विज्वपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य भागीरथ मिश्र? इसमें आपका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्राविद, निबंध, रिपोर्टाज या फिर डायरी? इसमें आपका सही आंसर होगा रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है। रामवृक्ष वेनीपुरी की कौन सी कृति यात्राविद की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा? इसमें आपका सही आंसर है पैरों में पंख बांधकर। अगला प्रश्न है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? असंगति, श्लेष, रूपक या फिर वक्रोक्ति? इसमें आपका सही आंसर होगा असंगति। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम, सेनापति, बिहारी या फिर वृंद? इसमें आपका सही आंसर होगा वृंद। अगला प्रश्न है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं? चंदन दास, मलुक दास, नानक या फिर संत रैदास? इसमें आपका आंसर होगा संत रैदास। अगला है। देसिल बना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या फिर कवि गंग? इसमें आपका आंसर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? जैनेन्द्र, डॉक्टर देवराज अज्ञे या फिर प्रभाकर माचवे? इसका सही आंसर होगा जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? खर्राटा, उच्चतर, अड़ियल या फिर घुमक्कड़? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उच्चतर। अगला प्रश्न है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, सिकंदर लोदी, अकबर या फिर बहादुर शाह जफर? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुर दोहा, राहुल बेल, प्रकृत पैगलम या फिर वर्ण रत्नाकर? इसमें आपका आंसर होगा राहुल बेल। अगला प्रश्न है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर ग्रियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है। प्रेम को पथ कराल महा तलवारी की धार पे धावनो है, इन पंक्ति के रचयिता हैं? आलम, मतीराम, घनानंद या फिर बोधा?
इसका सही आंसर हो जाएगा बोधा। अगला प्रश्न है, वीररस का स्थायी भाव है शोक, भय, उत्साह या फिर निर्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्साह। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा या फिर नाटक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा आत्मकथा। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक या फिर कर्तव्य। इसमें आपका आंसर होगा दुर्गुण। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिऔध, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी या फिर राधा कृष्ण दास। इसमें आपका आंसर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास, रजत, कौमुदी या फिर स्वर्ण किरण। इसका सही आंसर होगा कौमुदी। अगला प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस या फिर भयानक रस। इसका सही आंसर होगा शांत रस। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें आपका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है, समशीत, सम उष्ण, समकटिबंध या फिर समशीतोष्ण। इसमें आपका आंसर होगा समशीतोष्ण। शालिबत्र सूर्य की रचना का नाम है नेमिनाथ रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, सुमितिगढ़ रास या फिर जसमैन जस चंद्रिका। इसका सही आंसर है भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन या फिर गोपाल सिंह नेपाली। इसमें आपका आंसर होगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या फिर अणुभाष्य। इसमें आपका आंसर होगा अणुभाष्य। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कथन असत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, संस्कृत में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। इसमें आपका आंसर होगा संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।